तो जी स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं Hyundai प्राइम SD के बारे में। ये आपके सामने खड़ी हुई है। ऑफिशियली Hyundai ने अपने दो प्रोडक्ट जो हैं कॉमर्शियल यूज़ के लिए लॉन्च कर दिए हैं। मतलब दोनों सेम प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे मार्केट में पहले ही, एक i10 न्यूज़ के नाम से और दूसरा औरा के नाम से। अब ये कॉमर्शियल यूज़ में आपको मिल जाएंगे। एक हैचबैक है, एक सेडान है। आपके सामने जो ये खड़ी हुई ये है SD प्राइम SD, और जो हैचबैक वर्जन आएगा इसका वो आएगा HB के नाम से, जो कि i10 पे बेस्ड रहेगा। बाकी ये गाड़ियाँ बिल्कुल अलग हैं। इनको प्रॉपर कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया गया है। इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो उस कैटेगरी के लिए चाहिए, और कुछ चीज़ें आपको एक्सेसरीज़ के तौर पे भी मिल जाती हैं। वारंटीज़ वगैरह जो हैं वो रिवाइज़ की गई हैं। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि इन गाड़ियों का रनिंग का ही पूरा काम रहता है। तो थोड़ी एक सहूलियत दिमाग को भी मिलनी चाहिए। जब गाड़ी आपको मतलब चलते टाइम परेशान नहीं कर रही है, तो पीस ऑफ माइंड भी आपको रहना चाहिए कि बाद में भी परेशान ना करे। तो ये आपके सामने SD वेरिएंट खड़ा हुआ है इसका, जो कि एक सेडान है। इसकी प्राइसिंग की हम बात करें तो ये आपको कॉस्ट करती है 6.89.900 लाख रुपीज़, या फिर मोटा मोटा आप कह लो 6,90,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। अभी जो ऑन रोड चीज़ें हैं वो डिपेंड कर सकती हैं स्टेट टू स्टेट और डीलर टू डीलर। बाकी इस प्राइम SD के अंदर आपको क्या चीज़ें अलग मिल जाती हैं वो मैं आपको एक एक करके गिनवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, गाड़ी की चाबी आप देख लो। कुछ इस तरीके की जो नॉर्मल सी चाबियाँ वो आती हैं यहाँ पे। तो ये आप चाहो तो सेंटर लॉकिंग एज एन एक्सेसरी वो यहाँ पे करा सकते हो। बाकी डायमेंशंस पे आते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे मैंने यहाँ शो कर दी, डायमेंशंस देख लेना। डायमेंशंस को लेके कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं की गई हैं। गाड़ी पहले भी शानदार थी। स्पेस के मामले में, लुक्स के मामले में कोई कंप्लेंट नहीं थी पहले भी, और अभी भी कोई नहीं है। इसीलिए इसको इस गाड़ी के ऊपर तैयार किया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को अपनी लुक्स की वजह से, अपने एक अच्छे नेटवर्क की वजह से। तो एक चीज़ अलग है, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। बाकी गाड़ी में क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो ये प्रॉपर हेलोजन बेस आपको देखने के लिए मिलता है। इसके भी कॉर्नर्स आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलते हैं। बाकी एक सिंगल बल्ब है लो बीम हाई बीम के लिए, जो कि आपको येलो लाइट ही ऑफर करेगा। अंदर पार्किंग लाइट जो है वो दी गई है। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, और यहाँ पे सेट एंड फिनिश में आपको Hyundai का लोगो जो है ये मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रिल जो है वो चेंज की गई है नॉर्मल, और आपने देखी होगी उसके अंदर जो सामने की ग्रिल है ये ग्लॉसी ब्लैक मिलती है, बट यहाँ पे आपको ये मैट ब्लैक फिनिशिंग में मिलेगी। बाकी कोई DRLs वगैरह नहीं आती है। फंक्शनल एयर वेंट जो है वो दिए गए। इधर की साइड टोइंग हुक की प्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आएगी नंबर प्लेट, और जैसा आप देख सकते हो ये है प्राइम SD। तो ये हैं चीज़ें, बाकी शानदार सी लुक्स हैं, इनको लेके कोई परेशानी नहीं है। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हो Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट, मैं इसकी बात नहीं कर रहा प्राइम SD की, आप वेन्यू, क्रेटा EV, प्रॉपर क्रेटा, अल्काज़ार वगैरह Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट आप प्लान कर रहे हो, दिल्ली से आप देख रहे हो, दिल्ली के आसपास से आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हो सनराइज Hyundai को, जिनका एड्रेस ये रहा यहाँ पे, और नंबर ये आपके सामने ही है। आप डेफिनेटली कॉल करो इनको, और अपनी मन पसंदीदा गाड़ी पे अच्छे से अच्छे ऑफ़र आप ग्रैब करो। गाड़ी पे आते हैं फिर से। साइड प्रोफाइल की बात करें तो 165 mm की डिसेंट सी ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी आपको ऑफर करती है, जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए काफ़ी शानदार है। ना ज़्यादा कम है, ना ही बहुत ही ज़्यादा है। ये तो ठीक ठीक ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर कर देती है। प्लेन रूफ़ आती है, रूफ रिल्स वगैरह नहीं है, ये सब कुछ आपको बॉडी कलर्ड ही मिलेगा। अब ये एक कॉमर्शियल यूज़ के लिए प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। मींस गवर्नर, स्पीड लिमिटर, जो भी आप कहना चाहो वो यहाँ पे आता है। 80 की टॉप स्पीड जो है इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी, उससे ऊपर जो है ये नहीं जाएगी। यहाँ पे CNG का स्टिकर है, प्लेन ग्लासेस हैं, बढ़िया से वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, वॉशर वगैरह सब यहाँ पे अंदर की साइड दिए गए हैं। बाकी ये चीज़ें आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में मिलती हैं। ये फोल्ड अनफोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे, बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाते हैं ये अंदर से, तो ये एक सहूलियत आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पे मैट ब्लैक डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं। साइड फेंडर पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो है ये मिल जाएगी। टायर्स की बात करें तो यहाँ पे जो टायर्स हैं ये हैं अपोलो के फ़िलहाल, और टायर सेक्शन जो है वो है 165/70 R14। 14 इंच के कुछ इस तरीके के स्टील व्हील्स आएंगे, कोई व्हील कैप्स नहीं आएंगे। आप चाहो तो एज एन एक्सेसरी व्हील कैप्स ले सकते हो। बाकी यहाँ पे जो स्टॉक है वो आएगा नहीं कुछ भी। ये कुछ इस तरीके का छोटा सा कैप आएगा Hyundai का, जो कि यहाँ पे है। आगे डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी गाड़ी के अंदर, और ये है इसकी साइड प्रोफाइल। मतलब नीट एंड क्लीन रखी गई हैं सारी चीज़ें, और जो इसका पर्पस है ये उसको सॉल्व करेगी। बस इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ से डलेगा स्कैप के थ्रू पेट्रोल और CNG दोनों ही चीज़ें, और ये कुछ इस तरीके की दिखती है पीछे से। ऊपर एक नॉर्मल एंटीना की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, CNG का स्टिकर है। ये चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे इनको नहीं छेड़ा गया, तो ये चीज़ बढ़िया लगती है।
यहाँ से एक चीज़ मिसिंग है जो कि आपको देख के समझ आ गया होगा, जो कि है यहाँ पे स्पॉइलर। नॉर्मल ऑरा के अंदर यहाँ पे स्पॉइलर आता है जो कि प्राइम में नहीं मिलेगा आपको। प्राइम एचडी का यहाँ पे स्टिकर जो है वो मिल जाता है। HYCNG इसका एक बैज यहाँ पे दिया गया है। बाकी टेल लैम्प्स एज इट इज़ आते हैं, ये कॉर्नर्स LED हैं। बाकी ये आपको हैलोजन मिलेगा, टेल लैम्प्स को नहीं छेड़ा गया है बिल्कुल भी। यहाँ पे सैटर्न फिनिश में हुंडई का लोगो है, ये कनेक्टेड है इस ग्लॉसी और एक क्रोम लाइन के साथ। यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं। बम्पर की लोअर चिन आप देख लो मैट ब्लैक फिनिशिंग में जो है वो एज इट इज़ दी गई है। बाकी एज एन एक्सेसरी यहाँ पे रिवर्स कैमरा भी आप लगवा सकते हो, और अंदर स्टीरियो भी नहीं आता है तो वो भी आपको एज एन एक्सेसरी ही कराना पड़ेगा। बाकी और क्या चीज़ें आती हैं वो दिखा देता हूँ एक बार आपको। बूट खोल के दिखा देता हूँ पहले कि बूट में क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ये लेवर जो है वो मिल जाता है फ्यूल लिड खोलने के लिए और अपना बूट खोलने के लिए, सिंपल कुछ इस तरीके से। और ये लो, ये खुल ही जाता है, मतलब ऐसे अनलॉक हो के वो नहीं है कि आपको हाथ से उठाना पड़े, ये पूरा खुल ही जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे एक्सपोज हैं, यहाँ पे कोई बूट लैंप नहीं है, और यहाँ पे कुछ इतनी डिसेंट सी स्पेस जो है आपको ऑफ़र हो जाती है, मतलब कि आपके छोटे छोटे 2-3 बैग जो हैं बड़े इजीली यहाँ पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम उस चीज़ को लेके नहीं है। बाकी नीचे स्पेयर व्हील भी दिया गया है कुछ इस तरीके से। ये है सेफ्टी ट्रायंगल, टूल किट वगैरह सारी चीज़ें इसके साथ आपको मिलेंगी। अभी इसको बंद कर लेते हैं और ये देख लो पूरी बाहर की प्रोफाइल। बाहर से आपको कैसी लग रही है आपके हिसाब से मुझे बताना कमेंट करके। बाकी यहाँ पे फिजिकल एक्सेस मिल जाता है चाबी डाल के दरवाज़ा खोलने के लिए। अभी डोर पैनल की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है पूरा इंटीरियर। अब यहाँ पे बेशक से काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, बाकी एक बार अंदर ही चलते हैं क्योंकि नीचे रेनोवेशन का काम स्टार्ट है तो थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। तो डोर पैनल आप देख लो। इसके इंटीरियर की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो इंटीरियर है इसको डुअल शेड में ही रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी फील देता है और बढ़िया लगता है। और यहाँ पे ब्लू कलर की जो एम्बिएंट लाइट है वो भी मिलती है आपके यहाँ पे पैरों के ऊपर, तो इस चीज़ को भी यहाँ से नहीं हटाया गया है। बाकी डोर पैनल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये आप देख लो डुअल शेड में है सारी चीज़ें। ये ब्लैक डोर लिवर, चारों पार विंडोज़ हैं, विंडोज़ के लॉक हैं, डोर्स के लॉक हैं, और ORVMs के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं, इनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए। ये फोल्ड एंड फोल्ड हाथ से होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। साइड AC वेंट्स पे थोड़ा सा ब्राउन फिनिशिंग आपको मिल जाती है, इधर भी और इधर भी। बाकी यहाँ पे नीचे CNG स्विच है, लाइट लेवलिंग डायल है। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है तो ये आपको लगवाना पड़ेगा। बाकी स्पीकर आपको मिल जाते हैं, वो चीज़ में भी कोई कटौती नहीं की गई है। बाकी बोतल होल्डर है और थोड़ी स्पेस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती है। नीचे यहाँ पे 3 पैडल्स हैं, साइड में डेड पैडल के लिए प्रॉपर प्लेसमेंट है। बोनट खोलने के लेवर ये रहा यहाँ पे ये चीज़, और यही हैं सारी चीज़ें। अभी मैं आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें जो है रिएक्ट करती हैं जब भी गाड़ी का इग्निशन ऑन होता है। तो चाबी बेसिक अपना नॉर्मल ही आती है, और यहाँ से डलेगी चाबी, जिसे मैं एक बार ऐसे घुमा दूंगा। स्टीयरिंग व्हील जो है ये यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं आती है तो वो यहाँ पे ऑन भी नहीं होगी, आप एज एन एक्सेसरी वो चीज़ ले सकते हो। बाकी ये कुछ इस तरीके से क्लस्टर जो है यहाँ पे ऑन हो जाता है। तो इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं की गई है। यहाँ पे 8000 तक की RPM है, 220 की टॉप स्पीड मार्किंग है, बीच में एक MID है जहाँ पे फ्यूल की नोटिफिकेशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, ड्राइवर इन्फो वगैरह वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाकी इधर की साइड CNG का लेवल दिखेगा और ये पेट्रोल का लेवल है। यहाँ पे हैं वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील। अभी इस चीज़ को देख के भी आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा चीज़ें यहाँ से नहीं हटाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मीडिया मोड्स और वॉइस कमांड तक का फीचर जो है वो आपको मिलता है। पूरे कंट्रोल्स मिलते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के, आपको जस्ट यहाँ पे स्क्रीन जो है वो लगवानी है। बाकी यहाँ पे बीच वाली से MID के कंट्रोल जो है ये मिल जाते हैं। और इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट नहीं है, ये यहीं पे फिक्स है। तो ये एक चीज़ आपको मिलेगी कुछ इस तरीके से। सिल्वर थोड़ी सी हाईलाइट है यहाँ पे। एयर बैग यहाँ पे मेंशन है, गाड़ी में 6 एयर बैग आते हैं। ऊपर से देख लो पूरा लाइट शेड में हेडलाइनर है, बेसिकली बेज टोन है पूरी, तो ये भी काफ़ी एक प्लस पॉइंट ऐड करता है इसकी खुले वातावरण को बनाने में। तो यहाँ पे एयर बैग मेंशन है, कोई वैनिटी मिरर नहीं है। येलो कलर की लाइट कुछ इस तरीके से मिलेगी, नॉर्मल सा IRVM है, कोई मैनुअल डिमिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। टिकट होल्डर सिंपल यहाँ पे है। और डैशबोर्ड की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है पूरा, ये देख लो। मतलब जो नीड्स हैं वो तो यहाँ पे आपकी पूरी हो ही जाती हैं, बस एक इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो नहीं आता है। AC वेंट्स हैं, हेज़र लाइट की बटन है, नीचे मैनुअल AC है, उसके कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। नीचे एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट है और एक टॉगल चार्जिंग पोर्ट ये है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर लेवर कुछ इस तरीके से आएगा। कप होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक ब्लैक टिप के साथ, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस जो है वो मिल जाती है। और ग्लव बॉक्स के अंदर भी काफ़ी बढ़िया सी स्पेस आपको मिल जाती है।
बाकी तो सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और सीट्स के अंदर एक चीज़ यहाँ पे भी है कि आपको हाइट एडजस्टमेंट जो है वो मिलती है, तो ये भी अपने आप में एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के साथ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सेगमेंट में, और दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट अपने साथ लेके चलती है। बाकी फिर भी आपके कुछ अलग ओपिनियंस है तो आप मुझे बताना कमेंट करके। बाकी हम चलते हैं अभी इस गाड़ी की रेयर सीट पे, क्योंकि अब ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए है तो पीछे कंफर्ट का शानदार होना ज़रूरी है, और सहूलियत की कुछ चीज़ें भी ऐड ऑन होना ज़रूरी है। वो क्या है, किस तरीके से हैं, वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो आ चुके हैं गाड़ी की रेयर सीट पे, और नो डाउट यहाँ पे कंफर्ट को लेके तो कोई कंप्लेंट्स कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब एक रिलैक्सिंग पोस्चर जो होना चाहिए वो यहाँ पे आपको मिलता है। मतलब जिस तरीके से आप आके बैठोगे आपको एडजस्टमेंट की कोई नीड फील नहीं होगी कि भाई सीट थोड़ी ऐसे हो जाती वैसे हो जाती। आते के साथ ही कंफर्टेबल पोजीशन पे आप बैठोगे। बाकी यहाँ पे लेग रूम आप देख लो, काफ़ी बढ़िया सा लेग रूम है, थाई रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन यहाँ पे आप मेरे पास हेड रूम चेकआउट कर सकते हो कितना है मेरे पास, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पे पॉकेट नहीं है, रेयर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक टर्बो चार्जिंग पोर्ट भी है चार्जिंग के लिए। बाकी इनका फ्लो आप कंट्रोल कर सकते हो, ये भी एक आपको मिल जाती है सहूलियत। बाकी 1 2 3 ग्रैब हैंडल्स हैं, और डेडिकेटेड जो रीडिंग लैंप है वो दिया गया है पीछे वाली रो के लिए भी। बाकी एक भी एडजस्टेड हेडरेस्ट नहीं है, सब के सब आपको सीट्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड मिलेंगे। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स आपको मिल जाती हैं, और ग्रैब हैंडल्स वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिए। डोर पैनल्स की बात करें तो ये भी आपको सेम ही मिलता है, डुअल शेड में है, ब्लैक डोर लीवर, पावर नोकी कंट्रोल्स, बोतल होल्डर। मेनली स्पेस और कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार है इसका, और ये कुछ ऐसा दिखता है पीछे से डैशबोर्ड का पूरा व्यू। अभी बात करते हैं गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, कि इंजन कंपार्टमेंट कैसा मिलता है आपको, एक्स्ट्रा क्या वारंटीज़ मिलती हैं, और किस तरीके से मतलब आप इसकी तरफ जाओगे, विचार बनाओगे, उन सब के बारे में बात करते हैं। पावर फिगर्स भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट करके बताओ ये वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो आप, तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो बात करें गाड़ी के इंजन बे के बारे में, तो पहली चीज़ यहाँ पे कोई इंसुलेशन पैडिंग जैसी चीज़ आपको नहीं मिलती है। बाकी इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है काफ़ी ज़्यादा शानदार सा 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर NA इंजन, जो कि CNG पे निकालता है। 67 bhp, 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और 1 kg CNG के अंदर 27 किलोमीटर की रेंज तो कंपनी क्लेम कर देती है। बाकी इसके अंदर गवर्नर आता है, मतलब कि स्पीड लिमिटर है, 80 से ऊपर जाएगी नहीं, तो आप और अच्छी इकोनॉमी जो है इस इंजन से निकाल सकते हो। बाकी इंजन के साथ आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, वो है 1 लाख किलोमीटर्स और 3 साल की वारंटी। आपको रोड साइड असिस्ट फ्री मिलता है 3 साल के लिए, और आप अपनी वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हो 5 साल और 1,80,000 किलोमीटर तक, वो इस इंजन के साथ है। तो आप टेंशन फ्री इस गाड़ी को चला सकते हो। बाकी ये है आपके सामने पूरा इंजन बे, और जो एक्सेसरीज़ में चीज़ें आती हैं ये आप देख लो, इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और ये पैनिक बटन, तो ये चीज़ें भी आप एज एन एक्सेसरी यहाँ पे लगवा सकते हो। बाकी इसको 1 सेकंड बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थी आपके सामने Hyundai Prime HD। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी इस कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे तो उनके लिए अभी एक ऑप्शन और है ऑफिशियल तौर पे, जिसके अंदर मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा वो चीज़ें मुझे ज़रूर शेयर करना। बाकी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और किसी को रिकमेंड करना चाहो तो डेफिनेटली वीडियो आप उनके पास शेयर कर सकते हो। और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।